क्लाइंट को फोन करते हो, जब भी आप क्लाइंट को फोन करते हो तो उसका नाम लेके संबोधित करना बड़ा जरूरी होता है स्टार्टिंग में। जैसे अगर आप हम एग्जांपल में बात करें, क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? आपका पहली लाइन यही होनी चाहिए, इसको लिखो आप, इसको लिख लो। 10-15 लाइन की पहली कॉल होती है, उसको लिख लोगे, आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा। 4 बार 6 बार उसको रिपीट कर लेना, पढ़ लेना। वॉइस रिकॉर्डिंग बना के उसको अपने कानों को बार बार सुना देना। ये 4 दिन 6 दिन कर देना, आपका फर्स्ट कॉल इम्प्रूव हो जाएगा, और इस कदर इम्प्रूव हो जाएगा कि दोबारा आपको कहीं पे किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहली कॉल को लेकर। क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? रूपम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ रूपम जी, आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। लिखते जाइएगा, हालांकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिल जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? रूपम जी, मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। लिख लिया? हाथ हिलाते जाइएगा। लिख लिया आसिफ यस भाई? सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ रूपम जी, आपने हमारा एक वीडियो देखा था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ रूपम जी, आपने एक हमारा वीडियो देखा था इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे एक आपने फॉर्म फिलअप किया था। आपका डिटेल मेरे पास आया है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सिस्टम पे, आपने एक हमारा वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख के एक फॉर्म फिलअप किया था या इंक्वायरी करी थी। एक फॉर्म फिलअप किया था, आपका डिटेल मेरे पास आया है। यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकता है। पहला, बताएं मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या बताएं हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, आप अमित जी मेरे को पढ़ के बताओ कहाँ पहुंचे हम, पूरा स्टार्टिंग से। क्या मेरी बात रूपम जी से हो रही है? फर्स्ट हम्म। लाइन। हम्म। रूपम जी, मैं अमित बात कर रहा हूँ आई डिजिटल प्रेन्योर से। आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से, पूरी बात को कंप्लीट किया करिए। आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से। फर्स्ट ठीक है। कंपनी से। हम्म। ओके। हम्म। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर देखा था। हम्म। आपने एक फॉर्म फिल किया था। हम्म। यहाँ पे दो सिनेरियो बनेगा। फॉर्म फिलअप किया था, दो सिनेरियो बनेगा। पहला ठीक सिनेरियो है। तो अगर वो थोड़ा सा, मान लीजिए, कम पढ़ा लिखा है, तो आप वहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हो कि आपका डिटेल मेरे पास आया था, आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं क्या हेल्प करूँ आपकी, क्या हेल्प किस करूँ तरीके आपकी। से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एक ये कर सकते हो, या फिर आप ये पूछ सकते हो उनसे कि रूपम जी, आपको याद है आपने इंक्वायरी करी थी, आपका डिटेल मेरे पास आया है, आपको याद है आपने फॉर्म फिलअप किया था, इंक्वायरी किया था? तो वो बोलेंगे हाँ जी सर किया था। ओके ओके, ऐसा। फिर आप वहां पर पूछ सकते हैं कि रूपम जी मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प करूँ। रूपम जी मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ? तो बोलेंगे कि सर ये क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। सही है। लिख लो आप कस्टमर, ये वहां पे जब भी कस्टमर का नाम आए तो सी लिख दिया करो, सी। कस्टमर बोलेगा कि ये क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। फिर आपको बताना है, रूपम जी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट मुझे उससे पहले आपके बारे में जानना है। रूपम जी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, बट उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है। शुभम जी आवाज आ रही है आपको? शुभम जी अनम्यूट करिए फटाफट। मेरी मीटिंग में आने के बाद कोई सन्नाटा नहीं होना चाहिए, आपकी हरकतें मुझे मालूम होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। जी सर। लिख रहे हो ना? जी सर। सद्दाम जी आप लिख रहे हो क्या? जी सर, मैं लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सफीना मैम? जी सर लिख रहे हैं।
बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, बहुत जरूरी। तो हम कहाँ पहुंचे थे, अमित जी कहाँ पहुंचे हैं? तो ये वाला सर, रूपम ये सॉरी मैं बोल रहा हूँ, रूपम जी मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, बट इससे पहले मुझे आपके बारे में कुछ जानना है। कुछ जानना है। तो आप रूपम जी कहाँ के रहने वाले हैं? रूपम जी आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं? ये दोनों सेंटेंस या आप साथ में मिला सकते हो, या इसको अलग अलग भी पूछ सकते हो। प्रदीप सर, प्रमोद सर, क्लियर हो रहा है? चिराग सर, आप कहाँ के रहने यस वाले सर। हो और क्या करते हो सर? या रूपम जी तो ये बोलेंगे कि सर मैं दिल्ली का हूँ, बिहार का हूँ, यूपी का हूँ, उड़ीसा का हूँ, एमपी का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, कहीं का भी नाम ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको रिलेशन बनाने का समय आ गया है। प्रदीप सर, रिलेशन बनाए बगैर इनको जाने नहीं देना है, ठीक है? रूपम सर, अच्छा बिल्कुल। लगा आप हमारे उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के हमारे एक मित्र हैं, जैसे हमारे एक मित्र हैं भद्रक में, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। एक हमारे मित्र हैं रामेश्वर में, वो अ, रामेश्वर ही है ना, वहां पे कोई मंदिर है ना रामेश्वर, क्यों रूपम सर, उड़ीसा में? तो वहां पे जगन्नाथ पुरी पुरी भी है। जगह, हाँ हाँ, पूरी पूरी पूरी। पूरी सॉरी, हाँ पूरी, रामेश्वर तो दक्षिण भारत में आ गया। हाँ पूरी में पुरी। वो रेलवे में टीसी हैं, काफी अच्छे मित्र हैं हमारे। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है, और लास्ट लास्ट में उनको ये बोलना है कि सर ये जैसे जगन्नाथपुरी आपके यहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा मुझे वहां की कुछ बातें बताएंगे, वहां पे घूमने लायक क्या है उड़ीसा में, थोड़ा सा इस लाइन को लंबा लेके जाना। ये काम आएगा बाद में, ये शुरू में आपको भले थोड़ा सा लगेगा। इसका रीजन मैं देता हूँ। इसका रीजन ये है कि आज आपने रूपम जी से अगर उड़ीसा की बातें पूछ ली, उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ले ली, अमित सर अगर उड़ीसा के बारे में आपने जगन्नाथपुरी के बारे में जानकारी ले ली, या वहाँ के और अच्छे अच्छे टूरिज्म प्लेस के बारे में पूछ लिया कि और कहाँ कहाँ सर घूम सकते हैं उड़ीसा के बारे में, थोड़ा सा आप बताएं, बहुत नाम सुना है मैंने बचपन से, उड़ीसा में बहुत सारी कुछ अच्छी खेती भी हुआ करती है, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, तो उनको थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। ये अब ये आपके लिए जो नॉलेज है, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे ही फोन काटोगे ये डिलीट हो जाएगा आपके दिमाग से उड़ीसा की हर एक बातें, ऐसा है क्या? ये नहीं डिलीट हो सर। जाएगा क्या नहीं सर। अमित सर? डिलीट नहीं होगा। नहीं सर। अब इन केस रूपम जी के बाद काम तो रोज करोगे आप, 5 दिन बिल्कुल 7 दिन सर। बाद फिर कोई बंदा आ गया वहीं पे, प्रमोद नाम से या आसिफ नाम से, उड़ीसा का ही, तो वो बोले उससे पहले आप ही बोल दो, अरे मैं वाह आप भाई, बता सकता हूँ। आप बिल्कुल। उड़ीसा के हो, अरे वाह, उड़ीसा में तो जगन्नाथपुरी है, वहां पे ये है, वहां पे ये, बहुत नाम सुना है, बहुत अच्छी जगह है, मेरी इच्छा भी है आने की। मैं देखता हूँ अगले ईयर मार्च अप्रैल तक, या अगले 6 मंथ में प्लान करने वाला हूँ वहां पे घूमने का, आने का। इस तरीके से रिलेशन बनाने में आसान हुआ कि नहीं हुआ प्रदीप सर? यस सर। सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि बिना गए भी आप पूरा हिंदुस्तान घूम लेते हैं, बिना गए। बिल्कुल। अब जैसे ही उन्होंने बताया कि हाँ जी सर ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है घूमने, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने घर, अपने एरिया, अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश की तारीफ करना पसंद होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पहले से ही माइंड में बैठा लेनी। अब दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे पूछेंगे, आप दूसरी चीज पूछेंगे कि रूपम जी अभी आप क्या करते हैं, अभी आप क्या करते हैं? अगर पहले मौके में कुछ खास रिलेशन नहीं बना चिराग सर, तो घबराने की बात नहीं है, दूसरा मौका मिल गया। अब यहाँ पे आपको उनसे बोलना है, बहुत ध्यान से, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिखते रहना, मीटिंग लेट होगी चलेगा लेकिन लिख लेना, ठीक है? हाँ, रूपम जी अभी वैसे आप क्या करते हो? तो रूपम जी के 3 से 4 आंसर होने वाले हैं। पहला, सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। रूपम जी स्टडी में क्या चल रहा है आपका? अगर उन्होंने ये बोला कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आप पूछो स्टडी में क्या चल रहा है, और उन्होंने बोला बीएससी, बीए, बीकॉम, ऐसा तो नहीं आपके घर का कोई बंदा बीए बीएससी बीकॉम नहीं किया होगा, ऐसा है क्या रूपम सर?
कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो किया होगा, हो सकता है आपने ही किया हो बीए बीकॉम बीएससी। तो आप खुद भी बोल सकते हो, अरे वाह रूपम जी आप बीएससी कर रहे हैं, मैंने तो बीएससी कंप्लीट किया है, मेरा पीसीएम है। आपका क्या सब्जेक्ट है? जब आपकी कैटेगरी से कस्टमर रिलेट करे तो थोड़ा सा टाइम और ले लेना, कोई घबराने की बात नहीं है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा तो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपका? तो वो बोलेगा सर मेरा पीबीसी है, मतलब फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री, या जो भी बोले एक्स वाई जी। तो यहाँ फिर उसके बाद क्या प्लान किया है आपने बीए करने, बीएससी करने के बाद? और फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा पूछ लेना है कि अभी पढ़ाई का खर्चा कौन देखता है आपका, कौन मैनेज करता है? तो बोलेगा मेरे पिताजी। पिताजी क्या करते हैं? बातों बातों में आप वहां पे लेके जाना कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये पेइंग कस्टमर है कि नहीं। रूपम सर, पेइंग कस्टमर है कि नहीं? अगर ये पैसा जानेगा तो क्या ये दे सकता है पैसा? लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आप लोग? मैं आगे भाग रहा हूँ, मेरे को बताते चलना, मैं एक आदमी को फिर बोल दूंगा, वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा उसको। अमित सर कहाँ पहुंचे हो आप? मेरे को कंप्लीट करके बताओ। सर शुरू मैं से। पहुंचा सर, रूपम जी स्टडी में क्या कर रहे हो आप? यहाँ तक पहुंचा। स्टडी में आप क्या कर रहे हो? तो जैसे ही आप ये पूछेंगे तो कुछ ना कुछ तो वो बताएंगे। अगर उन्होंने बीए बिल्कुल बोल सर। दिया तो आपने बीए नहीं किया है, तो आपके भाई साहब या आपके पिताजी के बच्चे या किसी न किसी के बच्चे, भाई साहब तो रिलेशन में किए ही रहते हैं। अरे मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने बीए किया है, वो भी बैचलर, बैचलर ऑफ आर्ट ऐसा बोलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट उन्होंने भी किया है। तो बीए के बाद क्या 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 प्लान कर रहे हैं रूपम जी? तो बोलेंगे सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे या ऐसा करेंगे। तो अभी तो ऑलरेडी आप स्टडी कर रहे हैं रूपम जी, फिर इनकम की तरफ क्यों रुख मोड़ रहे हैं? मतलब अभी तो आपका आपका स्टडी करने का टाइम है। तभी बोलेंगे कि सर पढ़ाई के साथ में कुछ खर्चे वर्चे निकल जाए। अच्छा, तो रूपम जैसे पिताजी क्या करते हैं आपके? तब वो बोलेंगे कि सर मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं। तो यहाँ से आपको उसकी नीड निकल के आने वाली है। समझ रहे हैं आप लोग? उसकी नीड निकल के आने वाली है, तो उनसे आप पूछो कि रूपम जी बाकी तो सब ठीक है, अ, आपने कह दिया कि हाँ मैं स्टडी के साथ में इनकम करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने लिए 2-2.5 घंटे काम करने के लिए निकाल सकते हो? मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग से 20-25 हजार 30 हजार रुपए की इनकम हो और आप 2.5-3 घंटे पर डे काम करो, क्या ये समय निकाल पाओगे? पॉसिबल है? उसको हमने क्या दिखा दिया? पिक्चर दिखा दी। किस चीज की पिक्चर दिखा दी चिराग सर? इनकम की पिक्चर दिखा दी। अब वो रुकेगा इनकम भी, की। वेबिनार में भी आएगा। तो बोलेगा सर कैसे? वो बोलेगा कि सर कैसे? सुजाता मैम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रही हैं आप? यस। आज मैं लिख रहे लिखवा हैं। रहा हूं तो कल आपको खुद इसको बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा सर और बैक हो जाइए एक बार। आप मुझे पढ़ के बताइए कहाँ पे पहुंचे आप लोग, फिर मैं उसी हिसाब से आगे कर रहा हूँ। किसी को छूटना नहीं चाहिए, किसी का। जैसे अगर हमने उससे पूछ लिया, उसने बताया कि हम स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं, इसके बाद हम्म। हम पूछेंगे कि हाँ उसको मतलब पढ़ाई करते करते आपको समय मिल जाता है, या पहले पढ़ाई तो का खर्चा कौन एप्रिशिएट खाता है? करना अगर वो सीखो। बोलता है हमारे पहले फादर, फादर तो के बारे में पूछा, पता लगा कि एप्रिशिएट, जब भी कोई क्लाइंट बोल दे कि मैं बीए कर रहा हूँ, अरे अप्रिशिएट करना बहुत है। अप्रिशिएट करना है। वेरी गुड, अच्छी बात है, आप ये कर रहे हैं, गुड। ऐसा छोटे वर्ड में इसको अप्रिशिएट करना है। हमारे बुआ के लड़के ने भी बीए किया है, उसके बाद वो बीए के बाद वो तैयारी कर रहा है, या बीएड कर रहा है, या फिर एमएससी कर रहा है, या एमए कर रहा है। वो जो भी आपको सुटेबल लगे उस समय आप बोल दिया करो। तो अभी बीए के बाद क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? वो बोलेगा सर कुछ इनकम करने का सोर्स, या फिर मैं आगे जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहा हूँ। तो रूपम जी पढ़ाई के साथ में पैसा में लॉजिक बैठ नहीं पा रहा है मेरे पास। देखो आप कुछ भी बोल सकते हो, पढ़ाई के साथ में पैसा, मतलब अभी तो आपके पढ़ने की उम्र है, तो फिर पैसे के पीछे क्यों जा रहे हो आप? पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? क्वेश्चन। तो वो बोलेगा कि सर आजकल समझ रहे हो सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, कुछ और इनकम हो जाए, कुछ सीखने को भी मिले तो बढ़िया रहेगा। ओके ओके, मैं समझ पा रहा हूँ रोकम जी आपकी परिस्थिति। इस परिस्थिति से हमारे यहाँ पे एक आसिफ जी हैं, एक प्रदीप जी हैं, एक सफीना मैम है, किसी का एग्जाम्पल ले लिया करो। सेम परिस्थिति से वो निकल के आज हमारे यहाँ पे आए हैं और काम भी कर रहे हैं, और उनका बीएससी भी कंप्लीट हो गया, अब वो एमएससी कर रहे हैं।
एक एग्जाम्पल दे दिया, वो एमएससी भी कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिख लेना, फिर उसका रफ्तार से फिर कार्य कर लेना। वो बीएससी के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे साथ काम करना। आज 28-30 हजार रुपये महीने आराम से कमा भी लेते हैं, और साथ में अपना स्टडी भी कंटिन्यू कर रखा है। कुछ आपको इस तरह से मिल जाए रूपम जी, तो कैसा रहेगा? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा रूपम जी, मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगा कि जैसे फैमिली में अभी जैसे आपने बताया कि मैं स्टडी के साथ मतलब इनकम करना चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी चीज है कि थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं होगी। तो मुझे बता सकते हैं आपके पिताजी क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेश वो उसका एक तरीके से ये देखना है कि पेइंग कस्टमर है कि नहीं। तो वो बोलेगा कि हाँ जी सर, थोड़ा सा चैलेंज है, मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, छोटी मोटी दुकान है या कुछ भी है XYZ। अगर नौकरी है तो क्या नौकरी कैसी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, आपको पूछ लेना। ठीक है। तो अब आपके बाद इसके बाद क्या होगा कि ठीक है रूपम जी, मैं समझ गया आपकी सिचुएशन। अब इसको समझने के लिए रूपम जी क्या 1 से 1.5 घंटे समय दे सकते हो? वो बोलेगा हाँ। तो आपको सबसे पहले 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे रूपम जी। मेरा ये नंबर अरुण राय के नेम से सेव करके व्हाट्सएप पर आप जैसे ही मुझे हेलो करोगे, मैं आपको बेसिक 2-3 वीडियो शेयर करूंगा, उसको देख लीजिएगा। देखने के बाद मुझे रिप्लाई भी करिएगा आगे के इंफॉर्मेशन के लिए। शाम 7 बजे एक हमारा जूम पर वर्कशॉप होने जा रहा है। ठीक शाम 7 बजे एक जूम पर वर्कशॉप होने जा रहा है, जहां पर हमारे एवीपी अंकित बंसल सर हमारे एवीपी अंकित बंसल सर स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे हमारी कंपनी में आके आप पहले महीने से आप 25 से 35 हजार रुपए कमा सकते हो। दूसरी चीज, आप जिस मोबाइल को यूज करते हो इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में, स्क्रॉल करने में, फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करते हो, टाइम को पास करते हो, उसी मोबाइल फोन को यूज करते हुए और घर से ही बैठ के कैसे काम कर सकते हो। तो आप रेडी हो तभी मैं आपकी सीट बुक करूँ, कंफर्म करो आप मेरे को। आ रहे हो मीटिंग में? तो बोलेगा हाँ जी सर आ रहा हूँ। बस इस तरीके से आपको कॉल को क्लोज करनी है अमित सर। वो आपको व्हाट्सएप पर हाय दे देगा, उसके बाद 2 से 3 वीडियो दे देना है। बीच बीच में चैट करते रहना है कि जूम एप्लीकेशन है कि नहीं है। वो बोलेगा है। शाम को 6 बजे मीटिंग का लिंक दे के टेक्स्ट मैसेज डाल देना है कि रूपम जी आप प्लीज चेक योर व्हाट्सएप, मैंने आपको मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया है। 6:30 पे रिमाइंडर कॉल दे देना है, कॉल नहीं देना है, मैसेज कर देना है टेक्स्ट पे कि 30 मिनट बचे हैं मीटिंग स्टार्ट होने में, तो कृपया रेडी रहें ज्वाइन होने के लिए। 5-7 मिनट या 2 मिनट पहले ही लिख दो ज्वाइन फास्ट, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, आप जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, इतना आपका काम रहेगा पहली कॉल सर के ये लिए। 3 स्टेप फिर से बताइए ना सर, ये 3 स्टेप। हाँ, कौन सा? 3 स्टेप सर। हाँ, 3 स्टेप जो मैंने बोला ना, कि आपको हाँ। 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इसको पूरी इंफॉर्मेशन समझने के लिए। पहला स्टेप ये है कि मेरा ये नंबर आप सेव कर लीजिए अरुण राय के नेम से, मुझे व्हाट्सएप पर हाय करेंगे। जैसे ही आप हाय करेंगे, दूसरे स्टेप में मैं आपको कुछ डिटेल देने वाला हूँ। सफीना मैम, कुछ डिटेल मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लगेगा। सुजाता मैम, आपको बेसिक आइडिया लगेगा। और उसके बाद तीसरा स्टेप आपका ये आता है रूपम जी, शाम 7 बजे हमारा एक वर्कशॉप होने जा रहा है। शाम 7 बजे एक हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है, जहाँ पे हमारी कंपनी के एवीपी अंकित बंसल सर, जिन्होंने 40 करोड़ का बिजनेस किया है, वो भी ऑनलाइन इस इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में, वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं कि इसी मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हैं प्रमोद सर, इसी मोबाइल फोन से, जिस मोबाइल फोन से आप बात कर रहे हैं, जिससे आप रील्स देख के टाइम पास करते हैं, उसी मोबाइल फोन की मदद से आप घर पे बैठ के अपनी लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं, और साथ ही पहले महीने से 25 हजार से लेके 35 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं, क्या काम करना होगा, कंपनी किस तरीके से सपोर्ट करेगी, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझने को मिलेगा। तो अगर आप रूपम जी सीरियस हैं,
अगर आप समय दे पाओगे तभी हाँ बोलना, क्योंकि मेरे पास 5 स्लॉट हैं आज के सेशन के लिए। ऑलरेडी 3 मैंने दे दिए हैं और मुझे अभी 10 लोगों से और बात करनी है। कुछ ये भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। 10 लोगों को मुझे बैठाना था, नहीं 5 लोगों को बैठाना था। 5 स्लॉट मिली थी, या 10 भी बोल सकते हो। 10 स्लॉट मिली थी या 5 स्लॉट मिली थी, जिसमें से मेरी 3 स्लॉट ऑलरेडी बुक हो गई हैं। चौथा आपका है। अभी 10 लोगों से मुझे और बात करनी है। तो मुझे बता दो आप, अगर आप सीरियस हो सेशन में आने के लिए तो मैं आपका एक स्लॉट बुक कर लूं, लेकिन आप आइएगा जरूर। ऐसा ना हो कि मैं स्लॉट भी बुक कर दूं और आप आए ना, ये हमारा स्लॉट वेस्ट चला जाए। समझ गए? जब ये आप बिल्कुल करोगे तो कस्टमर आपके वेबिनार में आएगा ही आएगा। क्या कहते हैं आप सब, बताओ। बिल्कुल सर आएगा। जैसे कि आपने बोला कि 5 स्लॉट है, 3 हो चुका है, तो वो चाहेगा कि मैं ये दो दो स्लॉट जो बचा है उसमें मैं आ जाऊँ। डिमांड क्रिएट करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। हाँ, ये जैसे ही बोलोगे तो कस्टमर आएगा ही आएगा। आप उसके लिए ठीक है। निश्चिंत रहिएगा। हाँ, पर छोटे छोटे स्टेप में आपको प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। जैसे जब हम 2 वीडियो देते हैं इंट्रोडक्शन कंपनी के लेकर और शाम को वर्कशॉप को लेके, फिर तीसरा वीडियो हम देते हैं कमाने वालों का। मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जैसे ही कमाने वालों को वीडियो दिया आपने, अगर हाउस वाइफ है तो एक और वीडियो मैं दूंगा, वो देना है। ये देना है आपको पहले 2 वीडियो के बाद तकरीबन 20 से 30 या 40 मिनट बाद देना है तीसरा वीडियो। लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में एक मैसेज डालना है कि सर आपके पास जूम एप्लीकेशन है, या रूपम जी आपके पास जूम ऐप है, क्वेश्चन मार्क। वो बोलेंगे हाँ है या नहीं है, तो उनको ठीक है मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, इससे आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये बोलना है। उसके बाद 6 बजे मीटिंग का लिंक शेयर कर देना है। मीटिंग का लिंक शेयर करने के बाद एक टेक्स्ट मैसेज में जाके आपको मैसेज करना है, रूपम जी प्लीज चेक योर व्हाट्सएप, मैंने आपको मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया है, तो बी रेडी नाउ 7 PM। ठीक है, ऐसा करके एक मैसेज आप बना के डाल दिए। उसके बाद 6:30 बज रहे हैं, 6:40 हो गया, 6:35 हो गया, तो सर टाइम टाइम के सर थोड़ा अकॉर्डिंग एक टाइमिंग, सर टाइमिंग को फिर से रिपीट कर दिए। पहला वीडियो कब डालेंगे हम? पहला वीडियो तो तुरंत डालना है ना, इसमें क्या टाइमिंग की बात है। हाँ ठीक है तुरंत ठीक है। दूसरा पहला वाला? वीडियो तुरंत डालना है। 2 वीडियो देखने के बाद जैसे ही वो देख लेता है, यस टाइप करता है, कोई एक्टिविटीज करता है, नहीं भी करता है तो भी 40-50 मिनट बाद एक और वीडियो डाल दो। कौन सा वीडियो? रनिंग वाला। ओके। जिसमें इसमें बताया गया है। मैं वो वीडियो चला के दिखा भी देता हूँ, आप सबको ग्रुप में डाल भी देता हूँ। ये वीडियो का अपना एक महत्व है। इस वीडियो का अपना एक महत्व है। दो देखिए, वीडियो डाल देना सर, एक हाउस वाइफ का भी डाल देना। ये वीडियो जैसे ही आपके पास पहुंचेगा, ये कस्टमर के पास, तो इससे इसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कंपनी किस सेगमेंट पे काम करती है, इसमें क्या हमें करने को हो सकता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उसको। उसके बाद फिर ये 2 वीडियो आते हैं। इस वीडियो में काफी हद तक कस्टमर को क्लियर हो जाता है। तो ज्यादा हो चुकी है, 5 लाख प्लस है सर। सर मेरी 11,70,000 9,56,000 3,06,000 अब तक मेरी 1,79,000 हो गई। 5,37,000 सर, ऑलमोस्ट 5,49,000। जैसे ये वीडियो आप देंगे तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जग जाएगी इस वेबिनार को देखने के लिए। समझ रहे हैं आप? अब अगर वो यस हाउस सर। वाइफ है, सुजाता मैम जैसी या फिर सफीना मैम जैसी, तो उसको ये देनी है। अभी बच्चे हमारे इसी में ही बिजी रहे, 20 साल तक मैंने कुछ किया ही ये सेकंड वीडियो के रूप में होने वाला है? नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यस सर, ये है मेरे पास। कहीं बाहर जा सकूं। ठीक है, सबसे अच्छा भी ये लगता ये है वीडियो आपको देना है जिससे कि उनके अंदर एक इन्फ्लुएंस वाली फीलिंग्स आएगी कि यार ठीक है यार, देखते हैं क्या पता जो मेरी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन यहाँ मिल जाए। स्वीटी मैम, इतना देना है। 2 से 3 बजे के बीच में आपको एक मैसेज करके पूछ लेना है कि सर या रूपम जी, हाँ रूपम जी आपके पास जूम एप्लीकेशन है या नहीं। जूम ऐप है कि नहीं है। फिर उसके बाद 6 बजे मीटिंग का लिंक डालना है। 6:30 बजे रिमाइंडर मैसेज आना चाहिए। ये रिमाइंडर मैसेज है, मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ, वो भी मैं डाल दूंगा, उसको स्टार लगा लेना, सेव कर लेना। फिर आराम से ज्वाइन होने के बाद अगर स्क्रीनशॉट ना भी आए तो कॉल कर लेना 7 बजे।
जी रूपम जी, ज्वाइन कर लिया आपने? अच्छा, एक ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट मांगा करिए, स्क्रीनशॉट से कंफर्मेशन होता है। एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए ताकि मैं सिस्टम पे अपडेट कर दूं। सिस्टम पे अपडेट का नाम लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देगा। अगर कभी पूछ ले कि सर ऐसा क्यों, आप लोग स्क्रीनशॉट क्यों मांग रहे हो, बोले सर देखो क्या होता है ना कि हमारा काम ऑनलाइन होता है। अब हम कंपनी को कुछ तो प्रूफ देंगे कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैंने आपसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने कितना काम किया कि नहीं किया, मेरे कितने लोग कस्टमर मीटिंग में बैठे हैं। तो एक तरीके से कंपनी हम पे जैसे हमसे प्रूफ मांगती है तो हम आपसे स्क्रीनशॉट मांगते हैं, वो सिस्टम पे हम अपडेट कर देते हैं, वो उनके पास पहुंच जाता है। ऐसा कि हमने अपने काम में ईमानदारी से की है, हमने रूपम जी को इन्फॉर्मेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तब हम उस तरीके से वहां पे बात करेंगे, ठीक है। हालांकि कभी कोई पूछता नहीं है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मांग लिया करो। स्क्रीनशॉट मांगने से काफी हद तक राहत होती है। जो ये अपना ग्रुप है ना, मैं इस ग्रुप को कॉमन ग्रुप बना दूंगा। कॉमन ग्रुप मतलब जैसे नॉर्मल वाला ग्रुप बना दूंगा जिसमें एक दूसरे को सब देख पाओगे, लेकिन मेरी एक कंडीशन होगी, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। समस्या यहाँ पे यही है ना कि लोग एक दूसरे को फोन करने यस लग सर। जाते हैं। इसीलिए जी मैं सर। ग्रुप को अलग रखता हूँ। जो भी बातें होंगी मेरे से होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स है मेरे से होंगे। उस ग्रुप में सिर्फ कंटेंट डाले जाएंगे। कुछ ऐसे जैसे किसी का पेमेंट आ गया तो उसमें कंग्रेचुलेशन हो गया, क्योंकि आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिलने लग जाए जो एक मैनेजर लेवल पे लोग ले रहे हैं, या फिर मतलब ले नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में जितनी चीजें मैंने लिखाई हैं इसको एक बार दो बार लिख लेना आप। लिख के बिल्कुल सर। अपने मोबाइल से एक वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, उसी को पढ़ते पढ़ते, हेलो जी रूपम जी कैसे हो आप। रूपम जी मैं अरुण राय बात कर रहा हूँ आईटी स्टेपनर कंपनी से। आपने हमारा एक वीडियो देख के सोशल मीडिया या फेसबुक इंस्टाग्राम पे इंक्वायरी डाली थी, फॉर्म फिलअप किया था। बताएं क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी, क्या जानना चाह रहे हैं आप। तो रूपम जी बोलेंगे कि हाँ जी सर ये क्या है कैसा है। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें चेंज करके भी बोल सकते हो। रूपम जी जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ दो तरह के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहला तो वो जो सीखना चाहते हैं, मैंने लाइन बदल दी, मैंने लाइन बदल दी है। एक तो वो लोग इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ड्रॉप शिपिंग, इस तरीके के कोर्सेस हमारे यहाँ सीखना चाहते हैं। दूसरे वो होते हैं जो सीखना तो चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं यहाँ से पहले महीने से 25 से 30 हजार रुपये कमा सकूं। तो इन दोनों सेगमेंट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा रूपम जी। तो रूपम जी बोलेंगे दूसरा, सर सीखना भी चाहता हूँ कमाना भी चाहता हूँ। तो ओके रूपम जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी सिचुएशन। तो मुझे थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं। तो रूपम जी बोलेंगे सर मैं बनारस का हूँ, दिल्ली का हूँ, कोलकाता को कहीं का भी हूँ। तो पहली बार अगर आपसे बात हो रही उस एरिया के पहले कस्टमर से तो आप उनसे उस एरिया के बारे में जरूर जान लेना, क्योंकि अब इनके बाद कोई भी कस्टमर आएगा तो आपका वहां पे काम आसान हो जाएगा। जैसे ही आपने बताया कि हाँ आप दिल्ली के हो सर, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में तो ये है ये है, या थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बताओ। उसके बाद काम पूछ लेना है, जैसे ही वो जॉब बिजनेस या स्टूडेंट कुछ भी बोलेंगे तो उनको उसके हिसाब से उनसे रिलेशन बना लेना है कि मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ का भी बिजनेस है, जॉब है। मैंने इवन बहुत सारे जॉब किए हैं, 10 साल 11 साल मैंने जॉब किया है, अपने बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो। उसके बाद फिर उसको स्टेप के बारे में बता दो कि आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ काम करने के लिए मिनिमम कम से कम 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो 2 से 3 घंटे आप दे सकते हो, बोलेंगे हाँ जी सर दे सकते हैं। कॉल वॉल पे बात कर सकते हो, बोलेंगे हाँ जी सर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आ जाइए मीटिंग में समझने के लिए किस तरीके से वर्क है, क्या करना होगा, कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है। ये सारी चीजें समझने के लिए 1 घंटे वेबिनार में आपको देना पड़ेगा। ऐसे क्लियर हो गया। ये चीजें जब आपको इतनी आसानी से रट जाएंगी, तरीके अलग अलग हो जाएंगे ना, तो मजा आएगा। एक ही तरीका मैं नहीं बताने वाला हूँ फर्स्ट कॉल का, एक ही तरीका मैं नहीं सिखाने वाला हूँ प्रमोद सर, फिर सर, और भी तरीके मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन कुछ लोग कैमरे पे हैं, सिर्फ 5 7 लोग कैमरे, बाकी लोग कैमरे पे क्यों नहीं है। अब ना मैं एक कंडीशन बना दूंगा, जो कैमरा में नहीं बैठेगा मैं स्कैनर भेज दूंगा, 50 रुपये पेमेंट करेगा वो। एक दिन कैमरा अपना बैठने का 50 रुपये मेरे को सर मैं पेमेंट। कैमरे पे आ रहा हूँ तो मुझे जूम ऐप से बाहर कर दे रहा है, नेटवर्क इश्यू है मेरे साइड। अच्छा, तो आपके लिए फिर 10 रुपये कर देंगे तो चार्ज। 2 3 बार जूम ऐप बाहर कर चुका मुझे। ये कैमरे पे बैठना सीखिए, लीडर वही बनते हैं जो कैमरे पे बैठते हैं। पीछे बैठने से आप आगे नहीं जा सकते। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा सीख रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए होमवर्क रहेगी। होमवर्क ये रहेगा कि इसको 4 से 5 बार लिखना है, अपनी रिकॉर्डिंग बना के बिल्कुल। खूब 4 6 बार, 4 6 बार अपने कानों को सुनाना है। सुनो सफीना मैम, अपने ही कानों को 4 से 6 बार 8 बार सुनाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम कल क्या ठीक है। करेंगे, कल हम इसी टॉपिक पे आप लोगों से बुलवाएंगे।
कल आपको यही प्रिपरेशन करके आना है, कल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे सुनाना है कि सर आपने क्या सीखा, आप लोगों ने आज के दिन क्या सीखा। पहली कॉल में थोड़ा सा तरीके भी और हैं, जैसे कि मैंने अभी बीच में ऐड किया था कि सर हमारे यहाँ पे अमूमन दो तरीके के लोग दो इंक्वायरी तरीके। करते हैं। अमूमन दो तरीके के लोग इंक्वायरी करते हैं। पहले तो वो इंक्वायरी करते हैं जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, जो सिर्फ सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, और अपने काम में, अपने बिजनेस में या अपने जगह पे वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हैं। दूसरी वो हैं रूपम जी, प्रमोद जी, जो सीखना तो चाहते हैं, जो सीखना तो चाहते हैं और चाहते हैं कि सीखते सीखते इवन महीने का 30 35 40 हजार रुपए अर्निंग भी करूं और यहाँ से हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल भी सीखूं। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से किस सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो कस्टमर क्या बोलेगा अमित जी बताओ। सीखना और कमाना दोनों चाहता हूँ सर, बोलेंगे। 90% केस में यही बोलता है। एक आध लोग मिल जाते हैं भले बोलेंगे बस मुझे सीखना है, नहीं बाहर ज्यादातर बोलेंगे सर मुझे सीखना है और सीखने के साथ साथ कमाना है। तो यहाँ पे आपका काम आसान हो हो जाता जाता है। फिर आप आगे की इंफॉर्मेशन दीजिए। और मैं एक चीज आप सबको बताता हूँ, देखिए जो सेल्स होता है वो साइकोलॉजी का गेम, कस्टमर के माइंड को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कंपनी का एक सेशन है जिसको हम पोर्टल पे बोलते हैं 1 to 10 डेज की ट्रेनिंग, 1 to 10 डेज की ट्रेनिंग, ठीक है। है। उसको भी बिल्कुल करना सर। बड़ा अनिवार्य है। जितने भी नए लोग हैं, आसिफ आसिफ सर आप भी उस सेशन को अटेंड करना। वहां पे आशुतोष सर ने सेल्स को लेके पूरी एक सीरीज बना दी, पूरी स्टेप बाय स्टेप, डे 1 डे 2 डे 3 करके। ये 40 मिनट 50 मिनट हर रोज किया करना। ये 20 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप जो बन के निकलोगे ना, वो आपको गेम सेट कर देगा, माइंड सेट आपको क्लियर कर देगा। समझ रहे हैं सुरेंद्र सर, क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर हो रहा है ना? यस सर। जी सर, जी सर। जी हाँ यस सर। सर। तो यस सर। पहली कॉल में आप तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही? नहीं। हाँ, कुछ चीजें मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि कई बार कस्टमर पूछ लेता है सर इसमें पैसे तो नहीं लगेंगे। हाँ ये। ऑब्जेक्शन हैंडल है। ऐसा बोल देता है ना, पहली कॉल पे ही बोल देता है कि सर पहले ही यस बता सर। दो यस सर। पैसे तो नहीं लगेंगे। दूसरा ये पूछ लेगा कि सर बाकी तो पूछा सब था तो ठीक है। पैसे लगे। दूसरा ये बोलेगा कि सर बाकी तो सब ठीक है, सर इसमें करना क्या होगा थोड़ा सा बता दीजिए। ये तो यस आपने अपने सर। एंड से जो काम किया वो किया, लेकिन कस्टमर का उधर से भी रिएक्शन आता है। हालांकि सब नहीं देंगे, पर कुछ लोग दे देते हैं। तो आपको उनको बोलना है, सबसे पहले जो पैसे की बात आएगी तो सीधे सीधे बोलना रुपम जी पैसे तो लगेंगे, पैसे तो लगेंगे, और वो कॉन्फिडेंस से बोलना। लेकिन रुपम जी एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर आपको श्योर हो जाए कि पहले महीने से 30 35 हजार रुपये कमाओगे, तो क्या लग रहा है थोड़ा बहुत अमाउंट लगा नहीं सकते हैं? तो बोलेगा कि हाँ या ना, जो भी बोलेगा एबीसीडी। तो अभी आपको फिर वहां पे आपको बोलना है वैसे भी रूपम जी अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है पैसे। पहले तो इस काम को समझने की जरूरत है कि ये काम आपके काम का है कि नहीं है। है और क्या बात लाइक। यहाँ पर भी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो हम भी नहीं बता सकते रूपम। लेकिन सेशन अटेंड करिए, काम समझिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं मैनेजर से जरूर आपके बारे में डिस्कस करके बात करके आपका सिलेक्शन करवाने का प्रयास करूंगा। आप पैसे को साइड में रख, पैसे कहाँ नहीं लगते रूपम जी। आप जिस मोबाइल से फोन बात कर रहे हो वहां पर भी रिचार्ज किया, जिस चप्पल को पहन के बाहर निकलते हो वहां पर भी पैसे लगे, चाय पत्ती से जो चाय बनती है वहां पर भी पैसे लगते, पैसे कहाँ नहीं लगते। आपने पढ़ाई करी, आपने ट्यूशन किया, आपने जो भी किया, पैसे तो हर जगह लगे ना अमित जी। तो बिल्कुल पैसे सर। तो साइड रख दो ना। तो हमने आपको ये पैसे लेने के लिए कॉल किया। और फिर यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा पीछे का जो एक्सपीरियंस है तगड़ा है ना, तो वो एक्सपीरियंस डाल दो। जैसे मैं डाल देता हूँ। पहले तो रूपम जी मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अरुण राय है। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश बनारस का हूँ, 11 साल तक मैं जॉब कर चुका हूँ, एयरटेल कंपनी में इंजीनियर रह चुका हूँ।
4 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, आज 5वां साल लग गया मेरा। 5 सालों से घर में बैठकर ही मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर आज रूपम जी, मैं पहली मीटिंग के बाद अगर ये सोच लेता, या पहले मीटिंग की ये सोच लेता कि यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, तो आज मैं ठीक 4 साल 5 सालों से घर में बैठ के ये काम नहीं कर रहा होता। धूप पड़ती है तो भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बारिश होती है तो भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, ठंड का मौसम है तो भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता हूँ रूपम जी, और नौकरी वाले से अच्छा पैसा भी कमाता हूँ। ऐसा थोड़ी सी बातों में वजनदारी होनी चाहिए चिराग सर, प्रमोद सर, जी हाँ सर। समझ रहे हैं? ऐसे लेके जाना। बिल्कुल सर। क्लियर हो रहा है ना? अब वो बोलेगा कि सर काम क्या है, थोड़ा सा बताओ। देखो, सुनना नहीं, आप लोग को प्रैक्टिकल भी इसको करना है। कस्टमर बोलेगा कि काम क्या, आप ही अपने आप से पूछ लिया करो ना कि काम क्या करना है, तो काम को एक्सप्लेन किया करो। देखिए, उसको समझाओ, पहली कॉल पे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन इतनी चीज जो बोलनी है कि रूपम जी, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ, मुझे बस इतना बताइए, आपने कोई हमारा एक वीडियो देखा? बोला हाँ। वहां पे आपने नाम नंबर ईमेल डाला? बोलेगा हाँ। मैंने आपको फोन पे बात करके मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, वर्कशॉप के लिए इनविटेशन दे रहा हूँ? बोलेगा हाँ। क्या आप इतना काम कर सकते हो? अगर कोई बंदा फॉर्म फिलअप करके आपके पास आए, क्या आप उनसे बात करके उनको मीटिंग में इनवाइट कर सकते हो? बस इतना बोल देना, वो बोलेगा हाँ। अगर आप कॉल पे बात कर सकते हो रूपम जी, तो ये काम आप कर सकते हो। बस सर, थोड़ा सा उसे मोटिवेट कर दो, उसके बाद फ्री कर दो। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे इस वर्कशॉप में। शाम 7 बजे मिलते हैं सेशन में। ऐसा बोलना है आपको। तो आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ आप। बिल्कुल सर। तो इसमें अब और तो कोई सवाल नहीं आते ना इसमें? और भी कुछ आते हैं? सर और पैसों भी का आए? एक बार रिपीट कीजिए सर। पैसों का फिर से रिपीट कर दें? हाँ हाँ, एक देखिए बार एक बार। प्रमोद सर, जब भी पैसों का नाम आए तो सीधे सीधे कस्टमर को यही बोलना है, सर पैसे तो लगेंगे। पैसे कहाँ नहीं लगते सर? पैसे कहाँ नहीं लगते? जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हो, जिस फोन को आप चला रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस कपड़े को पहन रहे हो, जिस चप्पल को पहन के बाहर निकलते हो, कहाँ पैसे नहीं लग रहे हैं सर? बात पैसे लगाने की नहीं है। अगर प्रमोशन आपको ये क्लियर हो जाए कि महीने का आप 25 से 30 हजार रुपये कैसे कमा सकते हो, तो क्या लग रहा है छोटा मोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर ये काम आपके काम का ही नहीं है, सीधे बोल दो। ठीक सर। फिर आप ऑनलाइन काम मत ढूंढो, बिल्कुल सर। घर पे बैठ के काम मत ढूंढो, आप फिर बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, नौकरी ढूंढो। थोड़ा एनर्जी में बोल दिया करो, कैसा डरने का? वही थोड़ी कस्टमर हमारे सामने बैठेंगे, नहीं ये पेमेंट नहीं करेगा तो और उनका करियर खतरे में है, ऐसा है क्या? तो अरे, उसमें आने का चांस बढ़ जाता है सर। आ गया तो नेक्स्ट, नहीं आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया फर्स्ट कॉल। कल का होमवर्क यही रहेगा आप सबके लिए धमाकेदार। हमें कल आप लोगों से उम्मीद यही रहेगी कि आप लोग प्रैक्टिकल करके मुझे बताओगे। ठीक है, कल बिल्कुल सर। 5 4 बार लिख लेना, 5 7 बार सुन लेना, और फिर मुझे ये आपको करके बताना है, मतलब आपको करके मुझे सुनाना है। ठीक है, हम फिर वहां पे आपकी गलतियां बिल्कुल सर। पकड़ेंगे।